I don't want you to waste your time. Neither that you should continue with UPSC. I don't want to push that. मैं किसी भी चीज़ को पुश नहीं करना चाहता। एक पेपर की वजह से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने खड़ा है, प्लान ए और प्लान बी का। क्या किया जाए? यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि डायरेक्शन के बिना यूपीएससी जैसा जो काम वो तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हर किसी को, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को रियलाइज होता है कि उसे अगर सही डायरेक्शन उस मोमेंट पे मिली होती। मेंटोरशिप दो तरीके की होगी। नंबर 1-1 मेंटोरशिप। ये पर्सनलाइज्ड होगी। आपका स्तर कुछ भी हो सकता है, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। आपको हम ऐसा ग्रुप ट्रीट नहीं करेंगे, एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे। आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है। यही रोल है कि मेंटोर विल सिट विथ यू ऑन दैट टेस्ट इवैल्यूएशन के बाद, और वो आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेगा कि कहाँ इंप्रूव करना था। एंड मेंटोर्स विल बी इंटरव्यू अपीयर्ड, सो दे विल नो हाउ टू क्रैक मीन्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। जितने भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं वो इस स्टोरी को रिलेट करेंगे और इस स्टोरी के जो डीप मीनिंग है उसको पकड़ लेंगे। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना। इंसानों ने कंपास का जो आविष्कार है, जो इन्वेंशन है, वो घड़ी से पहले किया। ऐसा क्यों किया? क्या उनके सर्वाइवल में डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल था? टाइम का इतना बड़ा रोल नहीं था? क्या उनकी सिविलाइजेशन के ग्रोथ में, उनकी ग्रोथ में डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट थी? यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि डायरेक्शन के बिना यूपीएससी जैसा जो काम है वो तो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं हर किसी को, हर यूपीएससी एस्पिरेंट को रियलाइज होता है कि उसे अगर सही डायरेक्शन उस मोमेंट पे मिली होती तो वो अच्छा करता। हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आई एम अनिल तिवारी, हेड ऑफ अनअकैडमी मेंटरशिप प्रोग्राम। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हम एक बात करने वाले हैं, वो है डायरेक्शन की। यहां जून में बैठकर हम क्या डिसीजन लें और किस तरीके से आगे बढ़ें और क्या करें ताकि अगला अटेम्प्ट हमारा अच्छा हो। यहां मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं और करना चाहते हैं आगे, तो प्लीज इसको देखिए। डजंट मैटर कि आपने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया, नहीं किया, निकला, नहीं निकला, वो सब छोड़ दो। अभी डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू हु हैव क्लियर्ड प्रीलिम्स दिस ईयर। इट वाज वेरी टफ। बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल पेपर था और कोई कुछ नहीं कर सकता उसके बारे में। अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। उस पेपर की वजह से, उस एक पेपर की वजह से आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने खड़ा है, वो है प्लान ए और प्लान बी का। प्लान ए और प्लान बी का क्या किया जाए? क्या यूपीएससी को प्लान ए रखें या यूपीएससी को प्लान बी कर दें? क्या करें? ये सेम सिचुएशन आपको मैं छोटी सी अपनी लाइफ की स्टोरी से बताता हूं। I have written 3 mains. I have appeared for interview, UPSC, CSE. But इसको करते टाइम I have appeared for state PCS mains. I have appeared for Food Safety Authority India interview. I have appeared for CDS, CAPF. I am conference out from CDS. I have written many other exams, small to big, and I have gotten through them, but I have not joined. Why I was doing this? मैं ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उस टाइम पे मेंटोरशिप या डायरेक्शन नाम की कोई चीज मिलती नहीं थी। मिलती भी थी तो बड़ी ही प्रिविलेज थी। प्रिविलेज का मतलब आपकी फैमिली में कोई मेंबर है, फैकल्टीज के पास इतना टाइम होता नहीं था कि वो कुछ बताएं, आपको जानते ही नहीं थे तो क्या बताएंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। इसी प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है अपने अटेम्प्ट्स में, अपने इंटरव्यू के दौरान, मेंस के दौरान, प्रीलिम्स क्लियर के दौरान, सब टाइम पे फेस किया है। इसीलिए मैं आज ये बात आपसे करना चाहता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं जो आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं वो यही है कि प्लीज, अगर आपको लग रहा है कि आपको डायरेक्शन की जरूरत है, आपको मेरे एक्सपीरियंस से लगता है कि मैं कुछ आपको बता सकता हूं, तो प्लीज कनेक्ट विथ मी ऑन 1-1 मेंटरशिप सेशन। व्हाई एम आई सेइंग प्लीज? Because I don't want you to waste your time. Neither that you should continue with UPSC. I don't want to push that. मैं किसी भी चीज को पुश नहीं करना चाहता। मुझे आप अपनी कहानी बता सकते हैं and then I can guide you importantly in your career. First and foremost, this initiative is mainly for that. And then 2027 अगर करना है अटेम्प्ट
तो कैसे करना है, क्या नई पढ़ाई करनी है। इसी के चलते मेरा मन किया कि लेट्स लॉन्च अनअकैडमी कंपास मेंटरशिप प्रोग्राम, फुल फ्लेज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। ये प्रोग्राम बेस्ड है एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट पे, वो है कंपास, डायरेक्शन। यहां के बाद की डायरेक्शन क्या है, सिंपल टर्म्स में बोलूं, बहुत ही सीधी सीधी रास्ते पे हमें चलना है। नंबर 1 कि हमें पहले मेंस की प्रिपरेशन करनी है दिसंबर तक, फिर हमें प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करनी है। लेकिन इस सब में चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है कि प्रीलिम्स का पैटर्न बदला है। लेकिन प्रीलिम्स पर हम अभी फोकस नहीं कर सकते, अक्टूबर नवंबर अगस्त तक तो नहीं कर सकते, तो हमें मेंस पढ़ना है। मेंस पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारी जो सोसाइटी छूटी है, जो एथिक्स छूटा हुआ है, जो सोशल जस्टिस गवर्नेंस छूटा हुआ है, या आंसर राइटिंग की ही नहीं है, कभी लिखा ही नहीं है, ऐसे कभी लिखा ही नहीं है, लिखना कहां से, ब्लैंक हो रखे हैं, कहां जाएं लिखने, ब्लैंक हो रखे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये सारी जो चीजें हैं इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा सबसे पहले। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए नंबर 1 ब्रिज क्लास, यानी कि मेंस के जो टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ना, साथ साथ आंसर राइटिंग करना, नोट्स बनाना, ये जरूरी है। नोट्स बना लिए। तीसरी जरूरी चीज है कि आपको टेस्टिंग करनी है, आंसर लिखना है। चौथी जरूरी चीज है कि ये सब आपको किसी के डायरेक्शन में करना पड़ेगा। क्यों? अगर आप डायरेक्शन में नहीं करते हो तो आपने लास्ट ईयर भी ट्राई किया है। अगर आप डायरेक्शन में नहीं करते हो तो लास्ट ईयर भी आपने ट्राई किया है, क्या हो पाया था आपसे? मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, इट इज डिफिकल्ट टू डू। नाउ क्लासेस के अंदर सुदर्शन सर, मृणाल सर और बाकी सारे जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको मेंस का क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम करेंगे, ये आपको मिलेगा। ऐसे ही प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको मिलेगा प्रीलिम्स के टाइम पे, ये मिलेगा मेंस के टाइम पे। देन आपको करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक चीज इंश्योर हो गई कि क्लासेस में मुझे क्या चाहिए, मेंस और प्रीलिम्स को तैयार करना है, और लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि पढ़ चुके हो आप इतना सारा। देन आपको करंट अफेयर्स करना है, 3 चीजें सॉर्टेड है। फिर आपको टेस्ट लेने हैं, तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चाहिए, मेंस की टेस्ट सीरीज चाहिए। तो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज बोथ जीएस सीसेट की 30 टेस्ट की आपको मिल जाएगी, मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी पूरी की पूरी 20 टेस्ट की। इसके अंदर ऐसे के टेस्ट भी इनकॉर्पोरेटेड हैं। इनके अंदर होगा क्या, स्पेशली मेंस के अंदर आपका टेस्ट होगा इवेल्युएट होकर नहीं रह जाएगा। इसके अंदर मेंटोर्स क्या करेगा, मेंटोरशिप का यही रोल है कि मेंटोर विल सिट विथ यू ऑन दैट टेस्ट इवेल्युएशन के बाद, और वो आपके साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेगा कि कहां इंप्रूव करना था। एंड मेंटोर्स विल बी इंटरव्यू अपीयर्ड, सो दे विल नो हाउ टू क्रैक मेंस। दैट्स द difference between a mains test series and a mentorship program. Now, after mains test series, you will need mains notes because mains के टेस्ट लिखने के लिए mains के नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। अब आपके साथ दूसरे प्रोग्राम क्या करते हैं, आपको नोट्स देते नहीं है, हम सारे के सारे नोट्स आपको देंगे। मैं आपको सैंपल दिखाता हूं। आप खेमका सर के नोट्स हैं एथिक्स के, आपके पास आंसर राइटिंग की हैंडबुक है, एथिक्स के नोट्स हैं, सोसाइटी के नोट्स हैं, इंटरनल सिक्योरिटी के नोट्स हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के हैं, केस स्टडीज के ऊपर अलग हैं, मेंस पेपर ईयर वाइज सॉल्व हैं। और बताओ किसके नोट्स होते हैं, पॉलिटी के मिल जाएंगे, ज्योग्राफी के मिल जाएंगे, इकोनॉमी के मिल जाएंगे, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मेंस प्रीलिम्स इंक्लूडेड सबके नोट्स अवेलेबल होंगे। ये नोट्स क्या हेल्प करेंगे, ये नोट्स हेल्प ये करेंगे कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और ये नोट्स इसी साल बने, अपडेटेड हैं। करंट अफेयर्स आप पढ़ ही रहे होगे, उसमें ऐड करना है। अब नोट्स के अलावा आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल और 1 पेजर नोट्स आपने सुने होंगे। वैल्यू एडिशन मटेरियल की चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलेंगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको चाहिए, तो हम उसका एक डॉक्यूमेंट बना के आपको देंगे। लेट्स से आपको सीखना है कि कैसे 1 पेजर नोट्स बनाएं, आपको 1 पेजर नोट्स बनाने सोसाइटी के बनाने, आप मेरे साथ बैठोगे, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे 1 पेजर नोट्स बनते हैं, फिर आप बनाओगे। क्योंकि नोट्स जो होते हैं हमेशा बल्कि होते हैं, आपको खुद के नोट्स बनाने चाहिए, तो वो नोट मेकिंग का काम भी हम करेंगे। इसके बाद नोट्स के बाद आते हैं मेंटोरशिप पे। मेंटोरशिप 2 तरीके की होगी। मेंटोरशिप 2 तरीके की होगी। नंबर 1 1-to-1 मेंटोरशिप, ये पर्सनलाइज्ड होगी। आपका स्तर कुछ भी हो सकता है, आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आपको हम ऐसा ग्रुप ट्रीट नहीं करेंगे, एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करेंगे। आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है,
तो उसको डील करेंगे 1-to-1 मेंटरशिप में। देन रहेंगे ग्रुप सेशंस। ये ग्रुप सेशंस मोस्टली रहेंगे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पे। नंबर 1 स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी में क्या क्या आता है? स्ट्रेटजी में आता है जैसे एग्जांपल कि पॉलिटी पढ़नी कैसे है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। लक्ष्मीकांत पढ़नी है तो कैसे पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कवर करना है, इंडियन सोसाइटी मान लो तैयार करनी है तो एनसीईआरटी पढ़नी है क्या इंडियन सोसाइटी की? यस। कैसे पढ़नी है वो बताएंगे। वैल्यू एडिशन कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ स्ट्रेटजी। अराउंड 30 to 40 सेशंस आपके पास रहेंगे स्ट्रेटजी प्लस पीवाईक्यू डिस्कशन प्लस आंसर राइटिंग सेशंस। आंसर राइटिंग सेशंस में क्या होगा? आंसर राइटिंग सेशंस में मैं आपको स्ट्रक्चर सिखाऊंगा आंसर्स के। फॉर एग्जांपल लेट्स से कास्ट सिस्टम। GS1 का टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कास्ट सिस्टम के ऊपर। अब कास्ट के ऊपर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। कास्ट के ऊपर क्वेश्चन जो आते हैं वो सबसे पहले आते हैं कास्ट समझाओ क्या होती है। दूसरा डायमेंशन बनता है कास्ट डायनेमिक है कि स्टैटिक है। तीसरा बनता है कि कास्ट को अनाइलेट क्यों नहीं कर पाए। चौथा बनता है कास्ट को रिड्यूस करने में, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिड्यूस करने में गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट लगाए। कास्ट को रिलीजन और सेक्ट इससे कनेक्ट किया है। कास्ट को डेवलपमेंट के अगेंस्ट खड़ा करके क्वेश्चन पूछा है। बस इन सारे क्वेश्चन, सबसे पहले तो डायमेंशंस मैं आपको बता दूं। अब इन डायमेंशंस पे हमें तैयार करने नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे इंडियन सोसाइटी के। उन नोट्स में से आप फिर क्या करोगे, देखोगे कि मैं 1 पेजर नोट्स कैसे निकाल के आऊं। लेकिन वो 1 पेजर नोट्स बनेंगे कैसे? ऐसे बनेंगे। कास्ट जो है, कास्ट के बारे में 5 बातें आपको पहले सोचनी है। 5 से 6 बातें आप सोचो। जैसे कि कास्ट क्या होती है? रिजिड हायरार्की इन सोसाइटी। इसको क्या बोलते हैं? एस्क्राइब्ड स्टेटस होता है, बचपन से आपको मिलता है। देन क्या करती है ये आपको प्योरिटी और क्या बोलते हैं पॉल्यूशन के बेसिस पर क्या करती है? ये आपको डिवाइड करती है। अनटचेबिलिटी जैसी चीजें कास्ट लेकर आती है, लोगों को एक्सक्लूड करती है, सोशल एक्सक्लूजन का कारण बनती है बेस्ड ऑन देयर प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। हायरार्की, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन अलग अलग चीजें हैं। फिर कास्ट क्या करती है बताओ? ये एंडोगेमी प्रैक्टिस करती है, शादी को कंट्रोल करती है, एंडोगेमी बोलते हैं। अब देखो कीवर्ड्स देखते जा रहे हैं हम, कीवर्ड्स लिखते जा रहे हैं। देन फूड हैबिट्स डिसाइड करती है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस को चेंज करती है। आप सोचो और क्या होता है कास्ट के बारे में। आप कितने पॉइंट सोचोगे? 6 पॉइंट सोचोगे। मैं आपसे जब बात कर रहा हूं तो मैं आपसे भी सोचने के लिए बोलूंगा, मैं ही सारी चीजें नहीं बताऊंगा। मेंस की आंसर राइटिंग उस तरीके से चलेगी। अब आपने ये लिख लिया, अब कोई पूछे आपसे कि क्या कास्ट, चलो और लिख लेते हैं, पॉलिटिक्स लिख लेते हैं। पॉलिटिक्स में भी रोल प्ले करती है। क्या कास्ट स्टैटिक है, क्या कास्ट डायनेमिक है? आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे। आपने लिखा कि रिजिड हायरार्की है। क्या अपनी सोसाइटी में रिजिड हायरार्की है अभी? यस। कहां है? रूरल एरिया में। क्या अर्बन एरिया में है? नहीं है। तो कास्ट स्टैटिक है? यस। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन कास्ट इज स्टैटिक, डिपेंडिंग ऑन अर्बन सेटअप इट इज नॉट, इट इज डायनेमिक। क्या प्योरिटी पॉल्यूशन के बेसिस पे अनटचेबिलिटी है? यस है। क्या अर्बन एरिया में है? बिल्कुल है। आपके यहां जो कचरा उठाने आता है, क्या आप उसको सेम ग्लास में पानी पिलाते हो? नहीं पिलाते, भले ही आप किसी भी शहर में रह रहे हो। तो अभी भी है। इस तरीके से हम डायमेंशंस को आंसर करेंगे, वेदर इट इज डायनेमिक, स्टैटिक। अब उसका रोल क्या है, क्यों वो खत्म नहीं हो रही, अगेन इसी में से सारे आंसर्स निकल के आएंगे। हमें इस पॉइंट पर ही सोचना रहेगा। दिस इज अ हिंट वेयर हाउ आर ग्रुप सेशंस आर गोना बी। ये सारी बातें बोलने के बाद मैं आपको बताता चलूं लास्ट में कि इस प्रोग्राम का जो टाइप है वो 2 टाइप का है। एक है कंपास बेसिक, एक है कंपास एडवांस। बेसिक उनके लिए है जिनको सिर्फ मेंटरशिप चाहिए कि आपको मुझसे बात करनी है। टेस्ट आप लिखोगे, इवैल्यूएशन हम नहीं कर पाएंगे बेसिक में। आप इसमें क्लासेस भी नहीं चाहते, हम क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड नहीं करते, कोई करंट अफेयर्स की क्लास नहीं, कुछ नहीं, बस आपको मेंटरशिप चाहिए। टेस्ट हम दे देंगे, आप लिख सकते हो, मेरे से बात भी कर सकते हो। तो ये कंपास बेसिक है, इसमें लिमिटेड मेंटरशिप भी है। ग्रुप सेशंस होंगे इसमें, बाकी सारी चीजें होंगी, ईयरबुक की नोट्स मिलेंगे, वो सारी चीजें होंगी। दूसरा है कंपास एडवांस। इसके अंदर क्या है? कंपास एडवांस के अंदर आपके जो मैंने क्रैश कोर्स बताए, मेंस सुदर्शन सर, मृणाल सर वाले जो क्रैश कोर्स हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों के, वो मेंस के नोट्स, टेस्ट्स बोथ प्रीलिम्स मेंस, इवैल्यूएशन भी, प्लस मेरा रिव्यू भी,
इसमें रिव्यू नहीं होगा, इवैल्यूएशन भी नहीं होगा, इसमें इवैल्यूएशन रिव्यू लाइव रिव्यू मेरे द्वारा दोनों चीजें होंगी। देन अनलिमिटेड इसमें मेंटरशिप होगी कि आप कभी भी कैसे भी मुझसे बात कर सकते हो। ये 14,999 का है और ये 19,999 का है, ठीक है। ये ट्रूली मेंटरशिप प्रोग्राम है, जो एडवांस है वो ट्रू एंटायर फुल फ्लेज्ड मेंटरशिप प्रोग्राम है। अगर आपको कोई डाउट है इस प्रोग्राम के बारे में तो आप नीचे लिंक जो दी गई है उस पे जाकर के रजिस्टर कर लो और मुझसे पूछ लो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई वांट point out again that please book a session with me to clear your doubt, clear your direction wherever you want to go, or if you want to join mentorship program you can follow the link and join. मेरी तरफ से good luck, let's crack it.